रोहित, वैभव, पांड्या का तूफान। जी हां दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई सीरीज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जिसमें रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। सीरीज के इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों हिटमैन रोहित शर्मा, 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का भयंकर महातूफान देखने को मिला, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी आग उगलती गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम के परखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत बनाम वेस्टइंडीज के इस दूसरे ओडीआई मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला गया, जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। वहीं टॉस का सिक्का एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया और वेस्टइंडीज को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता दिया, जिसके बाद भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की ओर से पारी का आगाज करने अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवरों में वेस्टइंडीज के स्टार पेसर अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ की तीखी स्विंग को भांपते हुए संभल कर खेला। मैदान पर दर्शकों की धड़कनें तेज थीं और वेस्टइंडीज के पेसर्स लगातार स्टंप्स पर लाइन लेंथ साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीसरे ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर में शमार जोसेफ की गेंदों पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर्स और पॉइंट के बीच 2 कड़क चौके जड़ दिए। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और अल्जारी जोसेफ की ओवर पिच गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर में वैभव ने शमार जोसेफ की गेंदों पर एक स्ट्रेट ड्राइव और फाइन लेग के ऊपर से 2 और चौके बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के इस आक्रामक रूप को देखकर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 6ठे ओवर में ही स्पिनर गुडाकेश मोती को आक्रमण पर लगा दिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 86 रन पहुंच चुका था। पूरे मैदान में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ओर से बाउंड्रीज का सिलसिला थमा नहीं। वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाजों के बदलाव का हर पैंतरा आजमाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स का मूड आज कुछ और ही था। 14वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने एक छोर से कप्तानी अंदाज में एंकर का रोल निभाया और अपने सिग्नेचर पुल शॉट से छक्के जड़ते रहे, जबकि दूसरे छोर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खारी पियरे और अल्जारी जोसेफ के स्पेल पर चौकों छक्कों की भयंकर बरसात कर दी। वैभव और रोहित के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 25 ओवरों में 212 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। वेस्टइंडीज का पूरा बॉलिंग अटैक इस आतिशी साझेदारी के सामने बेबस और लाचार नजर आने लगा था। 26वें ओवर में गुडाकेश मोती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा डीप फाइन लेग पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 14 कड़क चौकों और 7 आसमानी छक्कों की बदौलत 130 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेली। रोहित के आउट होने पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। रोहित के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर आए दुनिया के सबसे खूंखार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने विस्फोटक इरादे साफ कर दिए। आते ही उन्होंने कैरेबियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। दूसरी ओर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी तो आज अमर इतिहास रचने उतरे थे। वैभव ने मात्र 76 गेंदों में ओडीआई क्रिकेट का अपना एक और ऐतिहासिक शतक ठोक दिया। शतक पूरा करने के बाद वैभव और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने स्पिनर खारी पियरे के एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ कड़क ड्राइव्स और विशालकाय छक्कों की बारिश करते हुए मात्र 90 गेंदों में 17 कड़क चौकों और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 164 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी में टाइमिंग, क्लास और पावर हिटिंग का ऐसा अनूठा संगम था जिसने विरोधी टीम के कप्तानों के सारे प्लान ध्वस्त कर दिए। 32वें ओवर में जब 346 के कुल स्कोर पर वैभव कैच आउट होकर पवेलियन लौटने लगे तो पूरी वेस्टइंडीज टीम ने इस नन्हे शेर को सलामी दी।
वैभव के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या का असली तांडव देखने को मिला। हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 45 गेंदों में 8 कड़क चौकों और 8 विशालकाय छक्कों की बदौलत 108 रनों की नाबाद और विध्वंसक शतकीय पारी खेल डाली। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां हार्दिक ने कैरेबियाई गेंदबाजों के उड़ते हुए परखच्चे न दिखाए हों। स्पिन हो या पेस, हार्दिक पांड्या की पावर हिटिंग के सामने हर गेंदबाज केवल असहाय नजर आ रहा था। दूसरे छोर से कप्तान शुभमन गिल ने भी 15 गेंदों में 27 रनों का तेज तर्रार योगदान दिया। दोनों ने मिलकर आखिरी 10 ओवरों में चौकों छक्कों का ऐसा चक्रवात ला दिया जिसने वनडे क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स हिलाकर रख दिए। इस तरह भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 452 रनों का विशालकाय और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 453 रनों के असंभव लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही ओवर से शिकंजा कस दिया। मयंक यादव ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर ओपनर जॉन कैंपबेल को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय पेस अटैक के इस कातिलाना प्रहार से कैरेबियाई टॉप ऑर्डर पूरी तरह से सहम गया। तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी उछाल लेती आउट स्विंगर पर अकीम ऑगस्टे को 2 रन के निजी स्कोर पर LBW कर दिया। 8 रन पर 2 झटके लगने के बाद केसी कार्टी और कप्तान शाई होप ने थोड़ी देर क्रीज पर टिक कर पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की। दोनों के बीच कुछ आक्रामक शॉट्स देखने को मिले, लेकिन 8वें ओवर में युवा पेसर गुरनूर बराड़ ने केसी कार्टी को 18 रन पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद स्पिनर अक्षर पटेल ने अपनी चतुर आर्म बॉल पर शाई होप को 25 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर वेस्टइंडीज की रीढ़ तोड़ दी। 4 विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज का मध्यक्रम भयंकर दबाव में आ गया। मध्यक्रम में शेरफेन रदरफोर्ड ने 32 गेंदों में 42 रन बनाए और कुछ लंबे छक्के जड़कर काउंटर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के अनुशासित स्पेल के सामने पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैच के उत्तरार्ध में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को अपनी जादुई गेंदों में फंसाया और कैरेबियाई बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। गुडाकेश मोती, खारी पियरे और अल्जारी जोसेफ एक एक करके पवेलियन लौटते चले गए। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 33.2 ओवरों में केवल 196 रनों पर ढेर हो गई और भारतीय टीम ने यह दूसरा ओडीआई मुकाबला 256 रनों के ऐतिहासिक अंतर से जीतकर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत की तरफ से मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं मिली। आपको बता दें कि यह दूसरा ओडीआई मुकाबला था। बाकी इस सीरीज का अगला और अंतिम रोमांचक मैच बहुत जल्द खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे ओडीआई मुकाबले में भी टीम इंडिया वेस्टइंडीज को ऐसे ही धूल चटाकर क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरे ओडीआई में आया रोहित, वैभव, पांड्या का तूफान। जी हां दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई सीरीज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जिसमें रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। सीरीज के इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों हिटमैन रोहित शर्मा, 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का भयंकर महातूफान देखने को मिला, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी आग उगलती गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम के परखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत बनाम वेस्टइंडीज के इस दूसरे ओडीआई मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला गया, जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। वहीं टॉस का सिक्का एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया और वेस्टइंडीज को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता दिया, जिसके बाद भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी।
टीम इंडिया की ओर से पारी का आगाज करने अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवरों में वेस्टइंडीज के स्टार पेसर अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ की तीखी स्विंग को भांपते हुए संभल कर खेला। मैदान पर दर्शकों की धड़कनें तेज थीं और वेस्टइंडीज के पेसर्स लगातार स्टंप्स पर लाइन लेंथ साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए।